दोस्तों फ्रॉम सीजन 4 खत्म हो चुका है, लेकिन फिनाले देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमें सच में जवाब मिले या फिर नए सवाल। कई लोग कह रहे हैं कि फिनाले बहुत कमजोर था, कुछ लोगों का कहना है कि राइटर सिर्फ कहानी को खींच रहे हैं। लेकिन अगर हम इस एपिसोड को ध्यान से देखें तो इसमें कई ऐसे संकेत हैं जो सीजन 5 की पूरी दिशा बदल सकते हैं। हम पूरे टाइम सिर्फ गलत डायरेक्शन में सोच रहे थे, क्योंकि फिनाले ने जितने ज्यादा आंसर दिए उससे कहीं ज्यादा क्लूज छोड़ दिए, और अगर इन क्लूज को एक साथ जोड़ा जाए तो सीजन 5 की पूरी स्टोरी का ब्लूप्रिंट हमारे सामने आता है। फातिमा की ट्रांसफॉर्मेशन भी रैंडम नहीं थी, जूली का स्टोरी वॉकिंग भी अब सिर्फ एक पावर नहीं है बल्कि पूरे टाउन को रीसेट करने की की बन चुका है। और सबसे शॉकिंग बात मुझे लगता है कि तलिस्मान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे पहले बात करते हैं येलो मैन की। फिनाले में जब उसने लगभग सारे तलिस्मान कलेक्ट किए तब सबको लगा कि अब टाउन कम्प्लीटली हेल्पलेस हो जाएगा, लेकिन अगर उसका मकसद सिर्फ लोगों को मरवाना होता तो वो तलिस्मान को वहीं तोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें उठाया और सीधा फॉरवर्ड ट्री के अंदर फेंक दिया। पहली नजर में ये एक नॉर्मल सीन लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसी सीन में सीजन 5 का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। सीजन 1 याद करो, बॉयड को ये तलिस्मान जंगल के अंदर एक स्टोन केव में मिले थे। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि वो वहाँ आए कैसे, आखिर उन्हें बनाया किसने, वहाँ रखा किसने। शो ने जानबूझकर सवाल का जवाब कभी नहीं दिया, और मुझे लगता है कि फिनाले ने इनडायरेक्टली इसका आंसर दे दिया है। फॉरवर्ड ट्री सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजते। शो बार बार हिंट करता रहा है कि ये ट्रीज टाइम और स्पेस दोनों को डिस्टॉर्ट करते हैं। जूली का स्टोरी वॉकिंग भी इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। अगर जूली टाइम के डिफरेंट मूवमेंट्स में जा सकती है तो फॉरवर्ड ट्री ऑब्जेक्ट को भी टाइम में मूव कर सकता है। अब सोचो, अगर येलो मैन ने फ्यूचर में तलिस्मान्स फॉरवर्ड ट्री के अंदर फेंके और ट्री ने उन्हें पास्ट में उसी स्टोन केव के अंदर पहुंचा दिया जहां बॉयड ने सीजन 1 में डिस्कवर किया था। इसका मतलब हुआ कि बॉयड ने फ्यूचर के तलिस्मान्स ही पास्ट में डिस्कवर किए थे, यानी टाइम लाइन एक कंप्लीट क्लोज्ड लूप है। और अगर ये थ्योरी सही हुई तो येलो मैन ने तलिस्मान्स डिस्ट्रॉय इसीलिए नहीं किए क्योंकि वो साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकता, उसे भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो गेम के रूल्स के बाहर नहीं जा सकता। अगर वो उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देता तो बॉयड उन्हें कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाता और साइकिल वहीं पर खत्म हो जाता। इसीलिए उसने उन्हें बस टाइम लाइन के दूसरे पॉइंट पर भेज दिया। और यही रीजन है कि मुझे लगता है कि येलो मैन उतना पावरफुल भी नहीं है जितना वो दिखाता है। वो सिर्फ सिस्टम के अंदर रहकर गेम को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ एक और थ्योरी है जो मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगती है। सब लोग कह रहे हैं कि येलो मैन ने सारे तलिस्मान्स को कलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या वो सारे पत्थरों को कलेक्ट कर पाया? हमें सिर्फ वही तलिस्मान दिखाए जाते हैं जो हाउसेस और कॉलोनी हाउस में लगे हुए थे, लेकिन पहले भी शो में कुछ तलिस्मान्स अलग अलग जगहों पर लगाए जा चुके हैं और फिनाले में किसी ने उन सब लोकेशंस को चेक नहीं किया। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी कुछ हिडन तलिस्मान्स टाउन के अंदर बचे हुए हैं, और हो सकता है कि सीजन 5 का पहला मिशन ही ये हो कि बचे हुए तलिस्मान्स को कैसे ढूंढा जाए। और अगर ऐसा होता है तो येलो मैन की सबसे बड़ी प्लानिंग पहले ही फेल हो जाएगी, क्योंकि एक तलिस्मान अभी भी क्लिनिक में बचा हुआ है और दूसरा पत्थर कॉलोनी हाउस के बेसमेंट के दरवाजे पर लगा हुआ है। लेकिन वो पत्थर सिर्फ प्रोटेक्शन का सिंबल नहीं थे, मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल रिचुअल से भी डायरेक्टली कनेक्टेड थे। पत्थर पर बने सिंबल्स और केव पेंटिंग्स दोनों एक ही स्टोरी बताते हैं। 7 बच्चों का सैक्रिफाइस जो कि इनकम्प्लीट रिचुअल था, और एक ऐसा साइकिल जो कभी खत्म नहीं हुआ। और इसी वजह से बॉय इन व्हाइट बार बार लोगों को सैक्रिफाइस कंप्लीट करने के बजाय उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि शायद वही ओरिजिनल 8th चाइल्ड था जो बच गया था। और इसी वजह से हर कुछ सालों के बाद एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। ऑब्वियस सवाल ये है कि सीजन 5 में इस साइकिल को तोड़ने की चाबी किसके पास होगी, और मेरी नजर में इसका जवाब शायद जूली है। सीजन 4 में हमें बार बार ये दिखाया है कि जूली सिर्फ विजन्स नहीं देख रही, बल्कि वो लिटरली टाइम के डिफरेंट चैप्टर्स में एंटर कर सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके पास पावर तो है लेकिन कंट्रोल नहीं है। उसने बुकमार्क मेथड यूज किया, पेपर पर एक्स बनाया और उसे टाइम में छोड़ दिया, लेकिन जब वो वापस आई तो बुकमार्क गायब था। मतलब टाउन ने उसके एंकर को रिजेक्ट कर दिया। और यहीं पर स्टोरी वॉकर फ्रेड की थ्योरी सब कुछ बदल देती है। ग्रैंड गुली गॉग वाली बुक में फ्रेड एक सिंपल एलिवेटर रिपेयरमैन था, लेकिन वही पहले स्टोरी वॉकर भी था, और उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसकी पावर नहीं बल्कि उसकी यूनिफॉर्म थी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि क्रिस्टी को वो ब्लू रिपेयर यूनिफॉर्म रैंडमली पहनाई गई थी। फ्रॉम जैसे शो में वार्डरोब कभी रैंडम नहीं होता। बॉय इन व्हाइट के कपड़े, येलो मैन का सूट, विक्टर का लंच बॉक्स, हर चीज का मीनिंग होता है। तो क्रिस्टी को फ्रेड जैसे यूनिफॉर्म पहनाना एक हिडन मैसेज था। मेरी थ्योरी है कि सीजन 5 में जूली किसी पॉइंट पर उस यूनिफॉर्म को पहनेगी या उसे पहचान लेगी, क्योंकि उसने बुक में वही यूनिफॉर्म देखी थी, और शायद वो समझ आएगी कि असली बुकमार्क एक्चुअल में क्या है। पेपर फेल हो गया था, लेकिन अगर स्टोरी वॉकर की आइडेंटिटी ही उसका एंकर हो तो शायद तब वो फाइनली टाइम को कंट्रोल कर पाएगी। और सोचो, अगर जूली टाइम को कंट्रोल करना सीख गई तो वो सिर्फ फ्यूचर नहीं देखेगी, वो पास्ट भी बदलने की कोशिश करेगी। शायद वो ओरिजिनल सैक्रिफाइस के टाइम तक पहुंचने की कोशिश करे।
शायद वही मोमेंट होगा जहाँ से पूरा साइकिल शुरू हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पास्ट को चेंज करना इतना आसान होगा। फ्रॉम बार बार दिखाता है कि हर बार जब भी कोई हिस्ट्री को समझने की कोशिश करता है, टाउन उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जूली का स्टोरी वॉकिंग ही सीजन 5 का सबसे डेंजरस प्लॉट बनने वाला है। बात करते हैं फातिमा की, क्योंकि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शायद पूरे फिनाले का सबसे मिसअंडरस्टूड सीन था। सब लोग कह रहे हैं कि फातिमा अब एक नॉर्मल मॉन्स्टर बन गई है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन बाकी मॉन्स्टर्स जैसा नहीं था। जब उसने एलिस से कहा रिमेम्बर हु आई वाज, तब उसके अंदर की ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा थी। केव में भी उसके बाल ह्यूमन के ही थे। अगर वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती तो उसकी अपीयरेंस भी स्माइली या जैस्मिन की तरह फ्रीज हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मेरी थ्योरी है कि फातिमा अब एक हाइब्रिड बन चुकी है। ना वो पूरी ह्यूमन है और ना ही वो पूरी मॉन्स्टर, और इसी वजह से वो सीजन 5 में दोनों वर्ल्ड्स के बीच ब्रिज बन सकती है। आपने नोटिस किया होगा कि स्माइली इतनी दूर सिर्फ मैरियल को मारने क्यों आया? अगर उसका टारगेट सिर्फ किलिंग होता तो वो किसी को भी मार सकता था, लेकिन उसने एग्जैक्टली मैरियल को फातिमा के सामने मारा। मुझे लगता है कि वो मैरियल को नहीं, फातिमा को अटैक कर रहा था इमोशनली। वो फातिमा के अंदर मॉन्स्टर को जगाना चाहता था, इसीलिए उसने उसे मदर कहकर भी पुकारा, जिससे वो जानबूझकर उसके इमोशंस को ट्रिगर कर रहा था। और अगर आइडेंटिटी स्वैप वाली थ्योरी सही हुई, हो सकता है कि वो धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी रीगेन कर रहा हो और उसके बदले फातिमा मॉन्स्टर बन रही हो। टाउन का रूल हमेशा बैलेंस रहा है, जितने ह्यूमंस उतने मॉन्स्टर्स। तो हो सकता है कि एक ह्यूमन और एक मॉन्स्टर के बीच आइडेंटिटी एक्सचेंज ही सिस्टम का हिडन रूल हो। लेकिन मुझे लगता है कि फातिमा कम्प्लीटली इवल नहीं बनेगी। वो सीजन 5 की वाइल्ड कार्ड होगी, कभी ह्यूमंस की हेल्प करेगी, कभी मॉन्स्टर्स के कंट्रोल में आ जाएगी। और इसी वजह से एलिस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एलिस ही वो इंसान होगा जो फातिमा को उसकी ह्यूमैनिटी याद दिलाने की कोशिश करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, बॉय इन व्हाइट असल में कौन है? मुझे लगता है कि सीजन 5 का सबसे बड़ा रिवील इसी कैरेक्टर से जुड़ा होगा। फिनाले में बार बार हमें सैक्रिफाइस के बारे में बताया गया। हमें पता चला कि 7 एंखुई बच्चों का बलिदान हुआ था, लेकिन टेलिस्मैन और केव पेंटी को ध्यान से देखो, कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो इस बात की और हिंट करते हैं कि रिचुअल सिर्फ 7 लोगों का नहीं था। और इसी वजह से इंटरनेट पर एक थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि असल में वहाँ पर एक 8वां बच्चा भी था, लेकिन वो सैक्रिफाइस से बच गया और शायद वो 8वां बच्चा बॉय इन व्हाइट ही है। इसीलिए वो हर साइकिल में जैड, टैबिथा, ईथन और विक्टर की मदद करता है। वो टाउन का विलन नहीं है, बल्कि उसका सबसे पुराना विक्टिम है। और इसीलिए जब उसने येलो मैन से कहा दिस टाइम यू आर गोइंग टू लूज, तो उसके कॉन्फिडेंस के पीछे रीजन था शायद पहली बार साइकिल बिल्कुल वैसे रिपीट नहीं हो रहा जैसे पहले हो चुका था। और इसी बदलाव की सबसे बड़ी वजह है जैड और टैबिथा। हर पुरानी साइकिल में जैड की सोल एक ही गलती करती थी, क्रिस्टोफर हो, सिविल वॉर सोल्जर हो या विलेज वाला वर्जन, हर बार वो सच के इतना करीब पहुंच जाता था कि दूसरे लोग उसे मार देते थे। लेकिन सीजन 4 में पहली बार जेड ने अपने आप को सैक्रिफाइस करने का रिस्क लिया, दूसरों को नहीं। ये उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा चेंज था। फ्रॉम हमेशा से ये दिखाता आया है कि साइकिल तभी ब्रेक होगा जब लोग अपनी पुरानी गलतियों से अलग डिसीजन लेंगे, और मुझे लगता है कि जेड ने वही कर दिया। टैबिथा भी अब पहले वाली टैबिथा नहीं रही। अब वो सिर्फ एस्केप करना नहीं चाहती, बल्कि वो टाउन की ओरिजिन स्टोरी समझना चाहती है। इसीलिए मुझे लगता है कि सीजन 5 में जेड और टैबिथा ओरिजिनल रिचुअल की जगह पर दोबारा जाएंगे और वहाँ उन्हें पता चलेगा कि येलो मैन असल ईवल भी नहीं है। मुझे लगता है कि येलो मैन सिर्फ एक गार्डियन है, एक ऐसा गार्डियन जो साइकिल को चलाता रहता है। असली एंटिटी उससे भी पुरानी है। वही एंटिटी डील्स करती है, ब्लड सैक्रिफाइस लेती है और हर साइकिल को दोबारा शुरू करवाती है। और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि सीजन 5 का फाइनल विलन सिर्फ मैन एंड येलो होगा। हो सकता है कि एंड में हमें उस एंटिटी का असली रूप देखने को मिले जिसके लिए ये सब रिचुअल शुरू हुए थे। अब बात करते हैं बॉयड की। मुझे लगता है कि बॉयड का रोल अब सिर्फ लीडर का नहीं रहेगा। फिनाले के बाद उसका पहला मिशन होगा बचे हुए टेलिस्मन्स को ढूंढना। शायद अभी भी कुछ पत्थर टाउन में सेफ बचे हुए हैं, कुछ टेलिस्मन्स अभी भी टाउन के अलग अलग हिस्सों में छुपे हो सकते हैं। और अगर बॉयड उन टेलिस्मन्स को ढूंढ लेता है तो ह्यूमंस के पास दोबारा एक चांस होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ टेलिस्मन से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि टेलिस्मन्स प्रोटेक्शन देते हैं, साइकिल नहीं तोड़ते। साइकिल तोड़ने के लिए जूली को स्टोरी वॉकिंग मास्टर करनी होगी, फातिमा को अपनी ह्यूमैनिटी बचानी होगी, जैड और टैबिथा को ओरिजिनल ट्रुथ डिस्कवर करना होगा। लेकिन एंडिंग हैप्पी नहीं होगी। फ्रॉम ने कभी भी इजी विक्ट्रीज नहीं दी, इसीलिए मुझे लगता है कि फिनाले में कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होगा। हो सकता है कि बॉयड अपनी जान देकर साइकिल तोड़ दे, या फिर जूली को हमेशा के लिए स्टोरी वॉकिंग के अंदर ही रहना पड़े ताकि टाइमलाइन स्टेबल रहे। और अगर बॉय इन व्हाइट वाकई ओरिजिनल 8th चाइल्ड निकला तो उसकी सैक्रिफाइस कंप्लीट होने के बाद ही शायद टाउन फाइनली डिसअपियर हो। लेकिन एक बात पक्की है, सीजन 4 ने जितने क्लूज दिए हैं उन्हें देखकर लगता है कि सीजन 5 सिर्फ मॉन्स्टर से बचने की कहानी नहीं होगी। ये टाइम लूप, सैक्रिफाइस, डेस्टिनी और होप के बीच होने वाली फाइनल बैटल होगी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हारी नजर में सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी कौन सी है। क्या बॉय इन व्हाइट ही ओरिजिनल
ओरिजिनल 8th चाइल्ड है? क्या येलो मैन ने टेलिस्मैन्स को फ्यूचर से पास्ट में भेजा और क्या जूली ही वो इंसान होगी जो इस एंडलेस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ देगी?